पंजाब के सीएम के नाम को लेकर जारी उठापटक पर पूर्ण विराम लग गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री के लिए चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर मुहर लगी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पेश किया 4.5 साल का रिपोर्ट कार्ड। सीएम योगी ने कहा, नौकरियों में पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ हुई है भर्ती। केंद्र की 44 योजनाओं में यूपी नंबर 1 है। 4.5 साल के कार्यकाल पूरा होने पर गिनाई योगी सरकार ने उपलब्धियां। सीएम योगी ने 2022 में 350 सीटें जीतने का किया दावा। सीएम ने कहा, 4.5 सालों का यह कार्यकाल सुरक्षा और सुशासन का रहा है। सीएम योगी ने यह भी कहा कि इन 4.5 साल में एक भी दंगा प्रदेश के अंदर नहीं हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1.41 करोड़ घरों को प्रदेश के अंदर निःशुल्क बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं। 1.67 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क गैस का कनेक्शन भी दिया गया। सीएम ने कहा कि अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन हो या बरसाना में रंगोत्सव का आयोजन हो, हमारी सरकार ने अपनी परंपराओं से देश और दुनिया को परिचित करवाया है। हमारी सरकार में दशकों से लंबित आस्था के केंद्रों को सम्मान दिया जा रहा है। अयोध्या पहुंचे योगी सरकार ने सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी के दर्शन किए हैं। ओबीसी बैठक का समापन भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। आपको बता दें, आज योगी सरकार को 4.5 साल पूरे हुए। अयोध्या में बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति में पहुंचे सीएम योगी विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, पिछली सरकारों ने जनता को दिया धोखा। यूपी सरकार के 4.5 साल पूरा होने पर प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट। लिखा, सरकार जनता के सवालों का जवाब दे। नौकरियां देने में, भर्तियां कराने में सरकार पूरी तरह से फेल हुई। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी सरकार के 4.5 साल पूरा होने पर ट्वीट किया। यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा, यूपी सरकार के दावे जमीनी हकीकत से कोसों दूर। इनकी कथनी और करनी में अंतर। बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई ने जनता को परेशान किया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ट्वीट। बीजेपी सरकार पर अखिलेश ने बोला हमला। कहा, 54 गुजरे, 6 महीने बचे हैं। इन सरकार में किसान, गरीब, महिला, युवा पर अत्याचार हुआ है। बागपत के छपरौली में पूर्व केंद्रीय मंत्री और आलोट के मुखिया रहे स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह की श्रद्धांजलि सभा और रस्म पगड़ी कार्यक्रम में अव्यवस्थाएं हावी रहीं। साउंड सिस्टम भी पलट गया। कई लोग बाल बाल बचे। भीड़ बेकाबू दिखी। जमकर धक्का मुक्की हुई। नीट सॉल्वर गैंग के 2 अभियुक्त को वाराणसी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सॉल्वर टीम का मुखिया विकास और राजू गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि अब तक कुल 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। स्मृति ईरानी का गांधी परिवार पर निशाना। कहा कि 5 दशक के शासन के बाद भी अमेठी के लोगों तक नहीं पहुंचा विकास। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर चुटकी लेते हुए कहा, जब बड़े दल कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो छोटे दल मिलकर क्या करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत कल सीतापुर में हुंकार भरेंगे। शहर के आरएमपी ग्राउंड पर किसान महापंचायत में हजारों की संख्या में मौजूद किसानों को राकेश टिकैत संबोधित करेंगे। जिलों से लगभग 20,000 किसानों के आने की संभावना जताई जा रही है। बलिया में आयोजित बीजेपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में वीरेंद्र सिंह मस्त ने किसान नेता राकेश टिकैत पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राकेश टिकैत बीजेपी का टिकट लेने के लिए कई बार मुझसे मिलने आए। वो बीजेपी का टिकट चाहते थे, चुनाव लड़ना चाहते थे। स्मृति ईरानी तलोई के टोडापुर जमुर्रा गांव पहुंची हैं, जहां पर बीते दिनों कच्ची दीवार गिरने से हादसा हुआ था। इसमें 3 बच्चों की मौत हो गई थी। स्मृति ईरानी ने पीड़ित परिवारों के साथ मुलाकात करके शोक संवेदना व्यक्त की। गाजियाबाद पुलिस ने नशे के एक सौदागर को पकड़ा है। इसके साथ भारी मात्रा में नशे का सामान भी बरामद किया है। ये शातिर नशे के सामान की सप्लाई गाजियाबाद के आसपास इलाकों में करता था। मुरादाबाद में 2 पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हो गया। बच्चों के विवाद में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट में कई लोग घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लखनऊ के मणियाओं थाना क्षेत्र में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिससे हड़कंप मच गया। हालांकि करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आगरा में नवजात की मौत पर परिजनों ने डॉक्टर पर आरोप लगाया, हंगामा किया। हालत बिगड़ने पर नवजात को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। केजरीवाल ने सरकार पर साधा निशाना। केजरीवाल ने कहा कि 21 साल उत्तराखंड की दुर्दशा हो गई है। किसान बिजली के बिल से परेशान। आपकी सरकार बनने पर 300 यूनिट मुफ्त बिजली का ऐलान किया। पुराने बिजली बिल माफ करेंगे। किसानों को मुफ्त में बिजली देंगे। देश में बीते एक दिन में 8,481 एक्टिव केस कम हुए हैं। 30,773 नए मरीज सामने आए हैं। 309 मौत हुई।